कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच मिक्सचर, है ना। 72 ग्राम क्या दिया गया बच्चा, 72 ग्राम आपका दिया गया है वाटर। ये क्या 72 ग्राम क्या है, वाटर है। और इसमें दिया गया है आपका 92 ग्राम एथिल एल्कोहल। ओके, एक चीज समझ लें, ये ग्राम में दिया गया, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मोल में। तो मोल में कन्वर्ट करने का फार्मूला आपने हमने बताया था। चलो इसको पहले मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब मोल में इसको कन्वर्ट करोगे, चलिए चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा मोल्स यानी कि एन, एन किसका निकालना है, H2O, ये हो जाएगा H2O इज इक्वल टू, ये W किसका हो जाएगा, मास कितना है W H2O का, W H2O, और ये क्या हो जाएगा M H2O, यानी कि क्या होगा, ये W हमारा H2O क्या है, यानी कि मास ऑफ H2O, और M क्या है, मोलर मास ऑफ H2O। इससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा मोल आ जाएगा, ये कितना है, यानी कि 72, इसका कितना होता है 18। तो बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा 4, कितना मोल बनेगा 4 मोल, यानी कि N H2O हमारा कितना आ गया 4। ओके, उसी तरह इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इसका निकालोगे N मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, तो ये क्या हो जाएगा W C2H5OH अपॉन M C2H5OH। इसका डाटा रख लीजिए, W हमारा कितना दिया गया है 92 दिया गया है, M कितना होता है इसका, एथेनॉल का निकालो बच्चों कितना हो जाएगा, ये फार्मूला है आपका C2H5OH। कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का होता है कितना 12, दो कार्बन कितना हो जाएगा 24। चलो इसको निकाल लेते हैं। मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू क्या करेंगे, C हमारा C ले लिया, प्लस हाइड्रोजन है, तो ये कितना है 5 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन क्या करोगे कितना है, एक ही है, तो ऑक्सीजन रहने देंगे, उसके बाद हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे हाइड्रोजन। अब ये क्या है, इसका एटॉमिक मास सबका रख देना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 5 इंटू हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1। अब इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 46 आ जाएगा, 12 दूना 24, तो 5, तो ये करोगे 16 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 46, तो यहाँ पे हम कितना रखते हैं 46। ओके, इतना आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 2। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इससे मोल्स कैलकुलेट करेंगे, हमारा है मोल्स निकाल लिया। अब चलिए देखते हैं इसका मोलर मास, हम इसका निकाल लेते हैं क्या चीज, मोल फ्रैक्शन। चलो इसका पहले निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं कितना, जीटा से। जीटा जिसका निकालना होगा, किसका निकालो H2O, तो H2O रख देंगे। मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे, मान लो यहाँ पे आपने ऐसे बनाया, कोई सोल्यूशन बनाया, इसमें क्या चीज है, एक H2O है, इसमें आपने डिराइव कर दिया C2H5OH, तो मोल कैसे निकलेगा, एक का मोल अपन कितना टोटल मोल, यानी कि सोल्यूशन के मोल। तो यहाँ पे H2O जीटा H2O हो जाएगा N H2O अपन मोल्स ऑफ H2O प्लस मोल्स ऑफ C2H5OH। ऐसे डाटा लगोगे, बहुत सिंपल सा है, जीवे में आ जाएगा आपका n, यानी कि कितना निकाला 4 अपन 4 प्लस 2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.667, ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो ऐसे निकालोगे, ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ, यानी कि जल का मोल प्रभाव कितना आ जाएगा। चलो इसका निकाल लेते हैं, एथेनॉल का निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो एथेनॉल का निकालोगे, ये हो जाएगा जीटा C2H5OH और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा N C2H5OH अपॉन N C2H5OH प्लस N H2O, ये हो जाएगा। मोल आपने निकाल रखा है कितना है, ये है 2 अपॉन कितना, इसका मोल कितना है 2 ही है, ये क्या है वाटर, वाटर कितना है 4। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन हमारा किसका आएगा, आपकी जीटा